एक्टिंग का कीड़ा मेरे पास मतलब बचपन से ही था। मुझे लगा कि यार वो तो शौक वायबल है नहीं, ये ड्रीम इज़न्ट करियर इज़न्ट अ वायबल करियर। उसके बाद 2018 2019 में उसके बीच में मुंबई आया, एड्स किए, स्मॉल पार्ट्स इन films, short films, series. As an actor, I only grew with the experience that I got. And touchwood, I'm very happy that I've gotten to work with amazing directors, amazing teams, and amazing actors too. वो बहुत important है भाई। एंड सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ पे आप एज एन एक्टर कितने इवॉल्व हुए आप? सो अगर स्टार्ट से बताएं तो एक्चुअली आई ग्रू अप इन अ कंट्री कॉल्ड बहरीन। मेरी फैमिली भी वहीं पर है, बट एक्टिंग का कीड़ा मेरे पास मतलब बचपन से ही था। बट बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग अप इन द मिडल ईस्ट, मुझे लगा कि यार वो तो शौक वायबल है नहीं, ये ड्रीम इज़न्ट करियर इज़न्ट अ वायबल करियर। सो आई लेफ्ट इट। फिर इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में मुझे पता चला कि आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग इन मणिपाल। तब मेरे को एक रियलाइजेशन हुई, एक एपिफनी आई कि यार अरे मैं तो इंडिया में हूँ भी, तो वाई हैव माई लेटिंग गो ऑफ माई फर्स्ट ड्रीम टू फॉलो माई सेकेंडरी ड्रीम विच वॉज वीडियो गेम डेवलपमेंट, एंड सो आई वॉज डूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दैट टाइम। तो वहाँ से मेरा ये शौक थोड़ा रियलिटी में कन्वर्ट होने लगा। आई टुक पार्ट इन शॉर्ट फिल्म मेकिंग इन मोडिनिगो, took part twice, won twice, तो थोड़ा validation मिल गया. After that validation, I started making little ad films so that I get a little bit of experience in front of the camera, also behind, so I understand what it takes to make a film, an ad, whatever it is. And उसके बाद 2018 2019 में उसके बीच में मुंबई आया, एड्स किए, स्मॉल पार्ट्स इन फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, सीरीज। और उसके बाद नाउ आई हैव रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द डे सब एवरीवन्स ट्राइंग टू मेक द सेम, सबका एक ही गोल है, एवरीवन्स ट्राइंग टू मेक द बेस्ट project, whatever it is, and put that out there. And I just want to be a team player. So I realized that if you trust the process, that trust the people that are making the project with you, I think nothing like it. So I think as an actor, I only grew with the experience that I got. And touchwood, I'm very happy that I've gotten to work with amazing creators, amazing directors, amazing teams, and amazing actors too. वो बहुत important है भाई। टीवी और ओटीटी दोनों किया है, तो क्या लगता है टीवी अब रिलेवेंट हो रहा है? टीवी इरेलीवेंट कभी नहीं होगा यार, टीवी कभी हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि टीवी इज बिकमिंग वेरी मेथोडिकल, वो हमेशा इज ऑलवेज गोइंग टू गो इन द सेम साइकिल बिकॉज द कंज्यूमर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, विच इज़ वाई आई फील लाइक अभी जो टीवी पे आ रहा है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ सीक्वल ऑफ समथिंग और अ रीमेक ऑफ समथिंग। हमेशा इट्स द सेम फॉर्मूलाइक कॉन्सेप्ट। आई डोंट थिंक इल गेट इरेलीवेंट बिकॉज उसके लिए ऑडियंस हमेशा रहेगी, बट ओ टी टी is not going to replace TV. They are two very different mediums. I think OTT is a much more deep dive into the story, into characters, into the art of filmmaking. Films are always going to, I feel like it's always films, OTT and TV are all three different mediums. I don't think they each anything can replace each other. लेकिन हमेशा ये बात तो है कि टीवी में अगर कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट आए, आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स वाई आई थिंक समथिंग्स होल्डिंग मी बैक कि मैं टीवी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पर जो कहानियाँ ऑलरेडी कह चुके हैं, मुझे उनका हिस्सा नहीं बनना। अगर कुछ नई कहानी कोई बता रहा है तो 100% क्यों नहीं। आई फील लाइक जैसे अगर कोई सिटकॉम आए तो आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दैट। क्या आपको लगता है जोगरी शो ओटीटी पे अंडर अप्रिशिएटेड रहा है? आई थिंक उसका एक अजीब सा वेव था। जो दे हैड अ इंटरेस्टिंग रिलीज फॉर्मेट, एक हफ्ते के बाद उन्होंने अगले नेक्स्ट 6 एपिसोड व्हाटएवर दे हैड रिलीज, सो उस हफ्ते द फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स रिलीज इट रीच अ पीक, बट देन उसके बाद काफ़ी जल्दी डिप हो गया। एंड आई couldn't see it coming। मेरे को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो गया, बट आई थिंक इट वॉज अ स्लाइटली अंडर अप्रिशिएटेड, बट एट द सेम टाइम it has such a good recall value. Like if I tell anybody, oh, I was lucky enough to be a part of Jubilee, they know exactly which show it is. They know the caliber of the show. They know the storyline. They know the plot. They know the actors. They know the setting, the grandeur of it. So I think in a way it's on its way to becoming one of those cult shows. Ki it'll get more appreciated with the time as time passes, and who knows, I think if it's appreciated a lot, then it'll eventually get another season. क्या आपको लगता है धर्मा 2.0 में मिशन मार्स के बाद आपके टैलेंट को इनफ पुश नहीं किया? Yeah,
Yeah, Dharma 2.0 was, I was very, again, very privileged, very happy to be a part of that project. Mission Mars is also one of the things that I don't think was appreciated enough, because Imran Khan sir, the actor, now director, he did a fantastic job of blending a, a sponsored product into a narrative storytelling, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी तगड़ी शॉर्ट फिल्म बनाई है. So I don't think that itself got appreciated. So it's difficult to say. I'll put my personal, opinion over there. लेकिन उसके बाद I think the industry itself it took a big hit, क्योंकि वो pre-COVID था. COVID की वजह से I think a lot of the industry changed. How things changed. जो hire होते हैं वो बदल जाते हैं. So yeah. क्या आपको लगता है कि being a newcomer इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा कनेक्शंस काम आते हैं? मुझे लगता है कि वो इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में आपके अगर कनेक्शंस हैं, आपके अगर बातचीत उन लोगों से हो रही जिससे आपका फील्ड रेलेवेंट है, आप 100% प्रोग्रेस करोगे. इट्स जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अनदर ऑब्स्टिकल टू ओवरकम. फ़र्क बस इतना है कि आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी हियर, बट सम ऑफ द पीपल आर टू प्रिविलेज, दैट्स वाई दे आर हियर. बट एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर टैलेंट बहुत ही बहकूब, मतलब बहुत अच्छा है, तो then it can't be ignored. So my only goal is to be better than I was yesterday. My only goal is to make sure that I'm so good that I cannot be ignored. बीइंग अ न्यूकमर, आपके हिसाब से आजकल एक्टर्स में असली एक्टिंग काम और ब्रांडिंग ज़्यादा हो गई है, एग्री करते हो इसके ऊपर? यार अभी मैं सच बताऊं तो ये न्यूकमर वाली बात है ही नहीं. किसी को भी लो, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं काम करने के लिए, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, आप वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर तो करोगे. फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी एज अ न्यू कमर द इशू इज़ दैट लोगों की प्रायोरिटी बदल जा रही है. उनको पैसे कमाना है, लेगेसी बाद में छोड़ना है. आप डिपेंड्स ऑन पीपल्स परसेप्शन, उनको क्या चेज़ करना है, लेगेसी चेज़ करना है, पैसे चेज़ करने हैं. तो नाम कमाना है तो वो तो लॉन्ग गेम है, पैसा कमाना है तो ब्रांड डील कर लो. बट टू ईच देयर ओन. आई डोंट नो. अभी काफ़ी लोग हैं जो ब्रांड ही कर लें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्टिंग करे, क्योंकि दे जस्ट वांट टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैकमैन्स एंड देन जस्ट रिटायर. ओके. क्या कभी ऐसा लगा आपको कि किसी और स्टार की वजह से आपका बड़ा रोल छोड़ना पड़ा? मेरे को तो लगा नहीं है. मेरे साथ, मेरे को पता भी नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि यार अगर हुआ है तो मुझे बताया नहीं गया, तो वो अच्छी बात है, बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस एट दैट पॉइंट टाइम. बट मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ ये हुआ है. तो होता है यार. अभी अगेन जो भी आपके सेटबैक्स है, एक और ऑब्स्टिकल है ओवरकम करने के लिए. और स्टार किड्स का क्या है यार, नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है. दे विल ऑलवेज पुश देयर ओन, इफ दे हैव टैलेंट दे विल ऑलवेज पुश देम इनटू अ फील्ड ऑफ देयर लाइकिंग. दर्शी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और क्या कभी लगा कि मतलब वो एक फिल्म आई थिंक के टारगेटिंग पर उससे मतलब कि वो चमक गए थे, आपको लगता है कहीं ना कहीं इनको एक एडेड एडवांटेज था उस चीज़ का? यार दर्शील का मैं बताऊं, मेरे को बिफोर आई मेट हिम मेरा ये परसेप्शन था कि यार ये तो इनका पीक तो कब हुआ है यार. मैं क्या, मेरी मम्मी पापा, मेरी जनरेशन के मम्मी पापा सब जानते हैं इसको. तो मुझे लगा था कि इसका होगा यार कुछ ईगो वीगो. बट जब मैं उनसे मिला था, टच वुड, ही इज़ वन ऑफ द रीजन्स ये कास्ट जो गेमर लोग की है इज सो वेल कनेक्टेड. आई कॉल हिम द ग्लू ऑफ द ग्रुप, क्योंकि उन्होंने ही प्लान्स बनाए. he took all initiatives to make sure that the team chemistry is as high as it can be. और कभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसका एटीट्यूड है, इसका ईगो है. it was a very fun journey to obviously share the screen with him, because he's such a brilliant actor, as everybody knows. But as a person he's very inspiring. ये सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके सामने मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी. तो वो तो मैं उसका मजाक ही उड़ाऊंगा. बट यहाँ पर आई विल से ही इज़ प्लेजर टू वर्क विद. क्या आपको लगता है कि क्रिटिक्स ओटीटी एक्टर्स के परफॉर्मेंस को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना फिल्म एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेते हैं? यार पहले तो मुझे लगता है क्रिटिक्स नीड टू स्टॉप डूइंग दिस डिस्टिंक्शन ऑफ लेबल्स, टीवी एक्टर, ओटीटी एक्टर, फिल्म एक्टर. आई फील हर एक्टर ही होता है. अभी एट द प्रॉब्लम इज द इंडस्ट्री ओनली गिव्स यू, लाइक अगर करियर लैडर आप सोचो तो हर बंदे का यही है कि टीवी गिव्स द मोस्ट अपॉर्चुनिटी, देन इट्स ओटीटी, देन इट्स फिल्म. सो
आई फील क्रिटिक्स ऑलवेज विल फोकस द अटेंशन टू फिल्म बिकॉज इज अ बिगर बिजनेस मॉडल, बस वही है. बट ऑनेस्टली अगर आप एक्टिंग का देखो, सबसे बढ़िया एक्टिंग OTT पे ही होती है. उसकी शुरुआत OTT पे होती है, और जो OTT में सक्सीड एक्सेल करते हैं उनको फिल्म मिल जाती है. You look at Mr. Pankaj Tripathi sir itself. He's doing so well, and touch wood, he's gotten his appreciation. But I had noticed him in Agnipath when he was there with Hrithik Roshan sir in that movie. But he's gotten his credit now, and touch wood, now he has a film coming out in the next week. So almost every other week he had a film coming out sometime last year. एक रैपिड फायर खेलते हैं थोड़ा. Okay. एक प्रोजेक्ट जो आपने किया और आप सोच के लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था. नहीं यार, मैं इसका कुछ आंसर है ही नहीं, क्योंकि देर आर सम प्रोजेक्ट्स जहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा, बट उसने मुझे सिखाया क्या नहीं करने का. अगर मुझे सीख मिल रही है, आई एम ऑलवेज हैप्पी. बट अभी तक तो नहीं आया. जब आएगा मैं 100% आपको कॉल करके बताऊंगा कि यार सर, मैं वो वापस सवाल मेरे को पूछूं, मैं मेरे पास जवाब तैयार है. एक एक्टर जिससे आप ओवररेटेड मानते हो, नाम लेना पड़ेगा. खुद को. यार भाई, ये ओवररेटेड एक्टर भाई मैं किसको मानूं? यार खुद को ही बोलता हूँ, डिप्लोमेसी. चलो, अगर आपको चूज करना हो स्टार्टअप या क्रिएटिव फ्रीडम, तो क्या चूज करोगे? स्टार्डम. क्रिएटिव फ्रीडम तो मैं कर लूँगा. क्या आपको लगता है एक्टिंग में अब सर्वाइवल से ज़्यादा सोशल मीडिया ज़रूरी हो गया है? यार सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. चाहे मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, जो है वो है. आपको कोई भी कुछ कहे, एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा आपको पूछते कि, अगर शायद आपको मुंह पे पूछेंगे या आपको या आपकी पीठ पीछे चेक करेंगे कि आप कितना एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम चल रहे हो, विच इज़ फाइन. लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, हर एक्टर के दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेबिलिटी. आई हैव ऑब्जर्व्ड द टाइम्स, आई हैव अडेप्टेड टू इट, बिकॉज व्हेन कोविड किसी को काम नहीं मिल रहा था और मेरे में क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत थी. अगर मैं सेट पे जाके किसी को एंटरटेन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि घर से ही कर लूँ. बट आई गेस इट्स अनफॉर्चुनेटली बिकम द नॉर्म. आई विश इट वॉजंट, बट सैडली इट हैज़. जो भी आपको कुछ कहे, ये तो लोग करते हैं. आजकल जो पुराने ज़माने के लोग थे, मतलब उनका ये मानना है कि आजकल के यंग एक्टर्स जो है सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एक्टिंग करना भूल गए हैं. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सही है. क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी 15 सेकंड में, 7 सेकंड में, वो ठहराव की बात चली गई है. इफ़ यू वांट टू, और ये 7, 15, 20 सेकंड, 1 मिनट चलो पकड़ लो, अगर आप रील कर रहे हो, आपको कैरेक्टर एक तो क्रिएट करना है. लोग ऐसे रील्स बनाते हैं, कॉपी कर लेते हैं या मिमिक कर लेते हैं, उनको लगता है कि उनको एक्टिंग आ जाती है. बट देर आर हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको एक्चुअली एक्टिंग आती है, जो सोशल मीडिया कर रहे हैं ताकि उनको रेलेवेंस मिल जाए, फिर वो सेट पे जाके एक्चुअली उनका जो टैलेंट है वो दे कैन पोर्ट्रे दैट. लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको लगता है उनको एक्टिंग आती है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपको कैरेक्टर पेपर से क्रिएट करना है, किसी की परफॉर्मेंस को देख के नहीं. दूसरी बात, उस कैरेक्टर को आपको पूरा ड्यूरेशन ऑफ शूट तक पकड़ के रखना है, चाहे वो 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 1 साल हो. तो आई देयर इज वेरी मच अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू दैट. कुणाल, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि मतलब किसी आपकी जगह पे किसी और एक्टर को कास्ट किया गया है, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग अच्छी है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बड़ा, तो यार मैं, पता है, मैं जब भी मेरी सिलेक्शन नहीं होती है ना, मैं भूल जाता हूँ. बट आई एम श्योर हुआ है यार, आई एम श्योर हुआ है, ये तो हुआ है. बट आई एम अभी लकीली, टचवुड, इट्स अ गुड थिंग दैट मेरी सोशल मीडिया अब उनसे ज़्यादा बढ़ गई है. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मच यू वांट टू अचीव वॉट एवर यू वांट टू अचीव. तो मैंने सोचा, और मैंने ये इंटेंशन के साथ नहीं किया लाइक अरे इसकी सोशल मीडिया की वजह से उसका काम मिला. मेरा बस यही इंटेंशन था कि मैं जो काम करूं, लोगों को एंटरटेन करूं. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मुझे बस एंटरटेन करना है लोगों को. अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे, टचवुड. अगर मुझे नहीं दे रहे, खुद के लिए बना दूंगा.